कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लेके आई हूँ जिसकी मैचिंग की कैप मैं आज इस वीडियो में बनाना बताऊंगी। तो कैप देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ये ड्रेस जो है 01 नंबर के लिए है, ये ड्रेस जो है 3-4 नंबर के लिए है। तो ड्रेस और कैप जो है बहुत ही प्यारी है। ये ड्रेस और कैप मैं हर साइज में बनाना बता रही हूँ, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके कान्हा जी का जो भी साइज है आप उनके अकॉर्डिंग जो है ये कैप और ड्रेस जो है बना सकते हैं। पहले मैं आपको कैप के बारे में बताती हूँ। कैप देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारी है, मोती का वर्क किया है तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। अब मैं आपको इसकी ड्रेस के बारे में बताती हूँ। तो ये ड्रेस देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारी है, मोती का वर्क किया है तो बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई है। चोली में भी देखिए मोती का वर्क किया है। इसकी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर दी है, तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और ऊपर आपको आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। ये ड्रेस जो है मैंने अलग से भी बताई है, तो इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में दिख जाएगा। ये ड्रेस जो है हर साइज में बना सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है। ड्रेस की वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप अपने कान्हा जी के लिए प्यारी सी ड्रेस बना सके। और फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ड्रेस को बनाने में या छोटा बड़ा करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। और प्लीज हमें राधे राधे बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और आप हमसे जुड़े रहे हैं, ये हमें पता चलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस की मैचिंग की कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस मैंने इस कलर से बनाई थी तो यही वाला ऊन जो है मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मोती पिरो लिए हैं, तो आप भी इस तरह से ऊन में पहले मोती पिरो लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कैप में मोती का वर्क करेंगे। अब हम कैप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम धागे को क्रोशे हुक में ऐड कर लेंगे। इस तरह से धागे को ऐड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब हमें यहाँ पे एक लूप क्रिएट करना है, तो जो फर्स्ट चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच बना के इसमें लूप क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट चेन में क्रोशे हुक डाला, धागे को निकाला और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो ये स्लिप स्टिच होता है और इससे हमने एक लूप क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हल्की सी उंगली दिख रही होगी, ज्यादा विजिबल नहीं है बट हल्की सी एक उंगली दिख रही है। तो ये हमारा एक लूप क्रिएट हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, डबल क्रोशे से आगे का राउंड जो है, फर्स्ट राउंड जो है हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये 3 चेन हमने इसलिए लिए क्योंकि एक डबल क्रोशे की हाइट की होती है और इसको हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब आगे हमें लूप के अंदर डबल क्रोशिया डालने हैं, ना कि कोई चेन में। तो क्रोशे हुक में एक की जगह 2 फंदे करूंगी इस तरह से, लूप में क्रोशे हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी। तो देखिए 3 फंदे हो गए हैं। अब शुरू के 2 फंदे जो है धागे से निकाल दूंगी, तो ये 2 बच गए हैं। अब 2 को फिर से धागे से निकाल दूंगी, तो ये होता है डबल क्रोशिया। तो सेकंड डबल क्रोशिया भी हो गया। अब तीसरा डबल क्रोशिया बना रही हूं। तो देखिए 3 का 2, 2 का 1। तो इस तरह से तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। आगे हम डबल क्रोशिया लूप के अंदर बनाते जाएंगे। ये 4 हो गए हैं, ये 5 हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कितने डबल क्रोशियाज बनाने हैं ये आपकी कैप पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी 4 नंबर की कैप बना रही हूँ, तो देखिए 4 में हम 10 ऐड करेंगे, इसका मतलब 14 डबल क्रोशिया अप्रोक्सीमेटली डालने होंगे। बट मैं यहाँ पे करीब 2 डबल क्रोशिया कम डालती हूँ, तो 12 डबल क्रोशिया के आसपास डाल लूंगी। 11 या 12 डाल सकते हैं। अगर आप 0 नंबर की कैप डाल रहे हैं तो 0 + 10 डबल क्रोशिया के अप्रोक्सीमेटली डालेंगे, तो 8 या 9 डबल क्रोशियाज उसमें डालेंगे। ऐसे ही अगर आप 2 नंबर की कैप बना रहे हैं तो 10 + 2 12 डबल क्रोशिया के अप्रोक्सीमेटली डालने होंगे, तो आप वहां पे 10 या 11 डबल क्रोशिया डाल लेंगे। यहाँ पे मैं टोटल 12 डबल क्रोशिया डाल लूंगी और बनाती जाऊंगी। डाल के 12 डबल क्रोशिया आपको दिखाती हूँ। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, एक सर्कल सा बन गया है। अब हमें इसे ज्वाइन करना है, तो स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन करते हैं। तो पहला डबल क्रोशिया जो है 3 चेन से बना था, उसकी 3rd चेन में ऊपर वाली जो टॉप चेन है उसमें मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो स्लिप स्टिच की हेल्प से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। तो फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट राउंड हमने डबल क्रोशिया से बनाया, 12 डबल क्रोशिया डाले तो 12 चेन्स है। अब सेकंड राउंड जो है हम हाफ डबल क्रोशिया का बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया के लिए 2 चेन लेते हैं, 1 2।
ये दो चेन जो है हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की होती है और इसको हम एक हाफ डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब देखिए नेक्स्ट चेन में जो जस्ट बगल वाली चेन है उसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। हाफ डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं, देखिए क्रोशिया हुक में एक फंदा है, 2 फंदे किए, जस्ट बगल वाली चेन में क्रोशिया हुक डाल रही हूं। यहाँ पे दिखेगा नहीं, इतना विजिबल नहीं है क्योंकि ये ऊन इस डार्क कलर की है तो दिखेगा नहीं। अब धागे को निकालूंगी तो देखिए 3 फंदे यहाँ पे हो गए हैं क्रोशिया हुक में, तीनों को एक साथ धागे की हेल्प से निकाल दूंगी। तो ये हाफ डबल क्रोशिया होता है। तो डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया में डिफरेंस क्या होता है कि डबल क्रोशिया में हम 3 के 2, 2 का 1 करते हैं और हाफ डबल क्रोशिया में हम डायरेक्ट 3 फंदों का 1 कर देते हैं। तो ये हाफ डबल क्रोशिया डल गया है। अब नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया डालना है। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। अब इससे नेक्स्ट चेन में मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया डाल दूंगी। एक हो गया है, इसी चेन में मैं एक बार और डाल दूंगी। ये फ्रेंड्स मैंने क्यों किया है ताकि कैप की जो है चौड़ाई बढ़ जाए। 4 नंबर के जो कान्हा जी होते हैं उनका सर काफी चौड़ा होता है, तो यहाँ पे चौड़ाई बढ़ाने के लिए कैप की मैंने एक ही चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया डाले हैं। आगे की बाकी चेन में मैं एक एक हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे आगे की हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया डाल रही हूं। नीचे फर्स्ट राउंड में हमने 12 डबल क्रोशिया डाले थे तो उसकी 12 चेन्स थी और यहाँ पे देखिए हमारे 14 हाफ डबल क्रोशियाज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 12 चेन में 12 हाफ डबल क्रोशिया डलेंगे और एक चेन में हमने बीच में 2 हाफ डबल क्रोशिया डाले तो 13 हो गए। और जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया 2 चेन से बनाते हैं वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, हर राउंड में वो एक्स्ट्रा होगा। तो इस तरह से 14 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस राउंड में। तो ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए सेकेंड राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस हमें इसे ज्वाइन करना है। तो अब हम इस बार ज्वाइन कैसे करेंगे, क्योंकि हाफ डबल क्रोशिया था पहले वाला, वो 2 चेन से बना था। उसकी अब सेकंड चेन में मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी। तो यहाँ पे ये वाला राउंड जो है कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कैप की शेप आने लग जाएगी, जो है मुड़ने लग जाएगा। अब देखिए तीसरे राउंड की तरफ जाएंगे तो 2 चेन्स लेंगे। तो राउंड के स्टार्टिंग में हम चेन्स लेते हैं, हाफ डबल क्रोशिया से बना रहे हैं पूरा, तो हाफ डबल क्रोशिया के लिए 2 चेन्स लेते हैं। कैप जो है मैं पूरी हाफ डबल क्रोशिया से ही बनाती हूँ, बस फर्स्ट राउंड डबल क्रोशिया से करती हूँ। हाफ डबल क्रोशिया से इसलिए बनाते हैं ताकि कैप जो है खींचे नहीं ज्यादा और काफी अच्छे से फिट आ जाए। हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे तो काफी जो पहनाने के बाद उसमें काफी गैप दिखेगा तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, जस्ट बगल वाली चेन में डाल रही हूं। अब इससे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, इससे नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, इससे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हर चेन में मैं एक एक हाफ डबल क्रोशिया ही डालूंगी। यहाँ पे जो बीच में हमने पिछले राउंड में एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया डाले थे, इस बार नहीं डालूंगी। तो इस बार देखिए राउंड के एंड में मेरे पास 15 हाफ डबल क्रोशिया होंगे, क्योंकि लास्ट राउंड में मेरे पास 14 हो गए थे। इस बार सिर्फ एक ही हाफ डबल क्रोशिया जो फर्स्ट वाला था 2 चेन से, वही बढ़ेगा तो 15 हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट राउंड में मैं एक एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी तो 15 के 17 हो जाएंगे और उससे नेक्स्ट राउंड में एक ही बढ़ाऊंगी तो 16 हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इस तरह से ऑल्टरनेट बढ़ा रही हूँ, पहले वाले में 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ा रही हूँ, फिर 1 बढ़ा रही हूँ, फिर 2 बढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपकी छोटी कैप होगी लाइक 0, 1, 2 नंबर के लिए, तो वहां पे आप एक चेन में जो हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं वो वाला नहीं बनाएंगे, क्योंकि काफी वहां पे जो लड्डू गोपाल जी का सर होता है वो ज्यादा चौड़ा नहीं होता है। तो इसलिए हमें हर चेन में बस एक एक हाफ डबल क्रोशिया अपने आप जो बढ़ता है वही बढ़ेगा। तो अगर आप पहली चेन में 10 हाफ डबल क्रोशिया हैं तो सेकंड में, पहले राउंड में अगर 10 हाफ डबल क्रोशिया तो सेकंड राउंड में 11 हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट राउंड में 12 हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट राउंड में 13 हो जाएंगे। और बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए, जैसे अगर आप 5, 6, 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो वहां पे आप 15 के बाद 17 हो जाएंगे, 17 के बाद 19 हो जाएंगे। तो हर राउंड के बाद 2-2 हाफ डबल क्रोशियाज बढ़ने चाहिए ताकि कैप की चौड़ाई जो है अच्छी खासी हो जाए। और फ्रेंड्स यहाँ पे हाइट उतनी लेंगे जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, तो राउंड्स उसके अकॉर्डिंग आएंगे।
ये मेरा तीसरा राउंड है। पहला राउंड हाफ डबल क्रोशिया का था, सेकंड राउंड हाफ डबल क्रोशिया का था, थर्ड राउंड ये हाफ डबल क्रोशिया का है। जितने राउंड्स मैं लूंगी अपने अकॉर्डिंग ले लूंगी, कैप की कान्हा जी के साइज के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैप जो है बना ली है। 5 राउंड लिए हैं। पहला राउंड जो है डबल क्रोशिया का था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड जो है हाफ डबल क्रोशिया के ले लिए हैं। अब देखिए इसको हमें हैट में कैसे कन्वर्ट करना है। जो लास्ट राउंड है मैंने देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन भी कर दिया है। अब हम यहाँ पे हैट में इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। ये 4 चेन हमने इसलिए लिए क्योंकि ट्रिपल क्रोशिया की हाइट की होती है और इसलिए हम इसको एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अब आगे का काम जो है ट्रिपल क्रोशिया से करेंगे। अगर आपकी छोटी कैप होगी तो आप ये वाला काम जो है डबल क्रोशिया से ही करिएगा। अब देखिए जस्ट बगल वाली चेन में, जो इसकी पास वाली एकदम पास वाली चेन है, उसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया डालना है। तो ट्रिपल क्रोशिया कैसे डालते हैं, और देखिए आप चाहें तो यहाँ पे चेन में ना काम करके जो 2 हाफ डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस होता है इसमें काम कर सकते हैं। तो मैं अभी इसी में कर रही हूँ, तो आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाएंगे। 2 फंदे कर लिए, तीसरा फंदा हो गया, तो इस तरह से टोटल 3 फंदे मैंने कर लिए हैं। अब वो स्पेस में नीचे डालूंगी क्रोशिया हुक, धागे को निकालूंगी। तो देखिए क्रोशिया हुक में 4 फंदे हो गए हैं। अब देखिए शुरू के 2 फंदे धागे से निकाल दूंगी। अब 3 फंदे बच गए, फिर से शुरू के 2 फंदे निकाल दूंगी। अब यहां पे देखिए ये 2 फंदे भी निकालेंगे, लेकिन यहीं पे हमें मोती अटैच करना है। तो देखिए मोती को मैं आगे ले आई हूं। अब मोती को अटैच करना है तो इस तरह से मैं अंगूठा रख लूंगी, यहाँ पे अच्छे से पकड़ लूंगी। अब ये 2 फंदे जो है क्रोशिया हुक में, इनको एक कर दूंगी। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया भी कंप्लीट हुआ और मोती भी अटैच हो गया है। अब एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया बताऊंगी और फ्रेंड्स उसी स्पेस में मुझे फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया डालना है। और ध्यान रखिएगा अब इस बार मैं मोती नहीं डालूंगी, तो इस बार अच्छे से आपको पता चल जाएगा। क्रोशिया हुक में 3 फंदे करूंगी। अब 3 फंदे करने के बाद नीचे स्पेस में, सेम स्पेस में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी। 4 फंदे हो गए, शुरू के 2 फंदों को एक कर दूंगी, शुरू फिर से 2 फंदों को एक कर दूंगी और फिर से 2 फंदों को एक कर दूंगी। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक ही चेन में एक ही चेन या एक ही स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशिया डाल दिए हैं। पहला ट्रिपल क्रोशिया हमारे 4 चेन से बना था, दूसरे ट्रिपल क्रोशिया में हमने मोती बनाया, मोती लगाया, और तीसरा ट्रिपल क्रोशिया अभी डाला। तो एक ही स्पेस में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया डाल रहे हैं। नेक्स्ट स्पेस में भी हम 3 डालेंगे और हर स्पेस में हमें 3-3 ट्रिपल क्रोशिया डालने हैं ताकि हेड की शेप आ जाए। अब नेक्स्ट स्पेस में मैं ट्रिपल क्रोशिया डाल रही हूं। पहला ट्रिपल क्रोशिया डाला, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, और अब मैं दूसरा ट्रिपल क्रोशिया डाल रही हूं, 4 का 3, 3 का 2, और अभी यहाँ पे 2 जब फंदे रह जाएंगे तो मुझे मोती अटैच करना है। तो मोती आगे ले आऊंगी, अंगूठे की हेल्प से इसको पकड़ लूंगी और अब इसको 2 फंदों का एक कर दूंगी। तो ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया हो गया है। हर दूसरे ट्रिपल क्रोशिया में हम मोती अटैच कर रहे हैं। अब तीसरा ट्रिपल क्रोशिया इसी स्पेस में डालूंगी। तो यहां पे हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया एक ही स्पेस में डाल दिए हैं। अब फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी। पहला ट्रिपल क्रोशिया, अब दूसरा ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी। हर दूसरे ट्रिपल क्रोशिया में मैं मोती लगाऊंगी। तो 4 का 3, 3 का 2, और अब पहले मोती आगे ले आऊंगी, सेम तरीके से मोती लगा दूंगी और 2 फंदों का एक कर दूंगी। तो यहां पे ये वाला हो गया। तीसरा ट्रिपल क्रोशिया इसी में डाल दूंगी, सेम स्पेस में। तो इस तरह से हम कर क्या रहे हैं, हर स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशिया डाल रहे हैं। दूसरे ट्रिपल क्रोशिया में हम मोती अटैच करते हैं और इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट, बस ज्वाइन करना बाकी रह गया। तो आप देख सकते हैं हेड जो है बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है और मोती का वर्क जो है बहुत ही ज्यादा खिल के आया है। तो अब देखिए हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ज्वाइन हमें कहाँ करना है, पहला जो ट्रिपल क्रोशिया था वो 4 चेन से बनाया था, तो चौथी चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो इस तरह से चौथी चेन से मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। अब मैं धागे को कट करूंगी, एक चेन ले लूंगी
और नोट लगा दूंगी। ये फिनिशिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने हैट की फिनिशिंग कर दी और काफी ही प्यारी लग रही है। इस तरह से आपको नजर में आ रहा है कि हैट कैसी लग रही है। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये हैट कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।